हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, आज का जो सवाल है वो पोटेंशियल पर आधारित है और आज हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं दो कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल को। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी एज शोन इन अ फिगर। देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमें सी और डी पर पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? बहुत सिंपल। अगर हम इसको जनरल मेथड से करते हैं तो बेटा हमें टाइम काफी लग जाता है, लेकिन पहले हम इसको जनरल मेथड से करके दिखाएंगे कि टाइम हमें कितना लग रहा है और आसान भी है। देखिए, मान लीजिए इस कैपेसिटर को हम C1 कंसीडर करते हैं और इसको C2, इसके लिए हम C3 कंसीडर करते हैं, इसको हम C4। तो हम ये आसानी से देख पा रहे हैं कि C1 एंड C2 जो है कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और C3 एंड C4 वो बेटा आपस में भी सीरीज में कनेक्टेड हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में एक दूसरे में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए बेटा, इन दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं सी डैश। ठीक, तो सी डैश मेरा कितना होगा, सी डैश होगा देखो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं चाहिए, जर्नल है ये। तो बेटा कितना आया बेटा, 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8, यानी हमें मिल गया यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 12। 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम, तो हमें C1 को मिल गया बेटा 8/3 माइक्रोफेराड। क्लियर? सिमिलरली बेटा अब इसके लिए निकालते, देखिए इसके लिए मान लीजिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों के लिए मानते हैं, वो आता है हमारा C डबल डैश। तो C डबल डैश देखें, C डबल डैश कितना होगा, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। क्लियर? तो 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 माइक्रोफेराड, दैट इज 18 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाई 9, 2 दैट इज निकल के आया बेटा 2 माइक्रोफेराड, यानी C डबल डैश आपके पास में 2 माइक्रोफेराड निकल आया बेटा। यहाँ पर C1 आपके पास में निकल आया 8 माइक्रोफेराड। अब ये देखिएगा, ये दोनों यानी C1 C2 एंड C3 एंड C4 बैटरी के संग में या सेल के संग में सीधा पैरेलली कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ इन दोनों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 50 वोल्ट का है। तो ए पर पोटेंशियल अगर हम देखें तो हम कंसीडर कर सकते हैं BA इज इक्वल टू 50 वोल्ट प्लस का, है ना, और यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0। VV हमारा कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। तभी तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है ना? ऐसे हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखें बेटा यहाँ पर, अब देखिए 50 वोल्ट अप्लाई है तो यहाँ पर चार्ज कितना अप्लाई जा रहा होगा इस ब्रांच पे, Q1, इस ब्रांच में जा रहा होगा मान लो Q2। अब Q1 Q2 हम आसानी से निकाल सकते हैं। देख Q1 चार्ज कितना जा रहा होगा, तो चार्ज किस ब्रांच में हमें चाहिए, चार्ज चाहिए बेटा ब्रांच हमें चाहिए ACB ब्रांच में। चार्ज किस ब्रांच में चाहिए, ACB ब्रांच में। किस ब्रांच में चार्ज चाहिए, ACB में। देखिए निकालते हैं, Q1 इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल जो लग रहा है। तो देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लग रहा है, 8/3 इंटू पोटेंशियल कितना लग रहा है 50, तो कितना आ गया हमारे पास में 8 5 जा 400 अपॉन 3, ठीक है, माइक्रो कूलम। ये हमारे पास में चार्ज यहाँ बेटा हमें मिल गया। सिमिलरली चार्ज हमें चाहिए किस ब्रांच में चाहिए, अब ADB ब्रांच में, ADB ब्रांच में होगा Q2 कितना होगा, C डबल डैश B कितना है बेटा, C डबल डैश हमारा 2 माइक्रो 2, और बेटा इसमें वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है 50, तो कितना आ गया 100 माइक्रो कूलम। डेफिनेटली क्लियर। अब यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 100 माइक्रो कूलम का फ्लो हो रहा है और यहाँ पर होता है 400/3 माइक्रो कूलम का। अब बेटा हमें C पर पोटेंशियल चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है VC। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये आपसे कहूँ कि VC और
वीवी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप जनरली बताएंगे वीसी है, क्योंकि वीवी पर पोटेंशियल कितना है, 0। तो बेटा वीसी पर आसानी से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, यहां पर पोटेंशियल निकालना है हमें, इस जगह पोटेंशियल निकालना है। तो देखें क्या होगा हमारे पास में, यहाँ फ्लो होने वाला चार्ज, यहाँ पर फ्लो यानी इस ब्रांच में फ्लो होने वाला चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, और यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना है, 8। तो देखें बेटा वीसी माइनस वीवी इज इक्वल टू, चार्ज कितना है बेटा हमारे पास में इस ब्रांच में, Q1, और यहां पर कैपेसिटेंस हमारी कितनी है, 8 माइक्रो फेराड। देखें बेटा Q1 कितना है, 400/3 माइक्रो कूलाम अपॉन 8 माइक्रो फेराड, माइक्रो से माइक्रो, और बेटा 8 से ये 50 टाइम। तो आपके पास में Vc माइनस Vv जो मिला वो आपको मिला 50/3 कूलाम पर फेराड यानी वोल्ट। अब देखिए Vv पर पोटेंशियल कितना है, 0, तो Vc माइनस 0 इज इक्वल टू 50/3 वोल्ट। तो आपको Vc पर पोटेंशियल मिल गया 50/3 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली बेटा अब हम कहां पर निकालेंगे, Vd पर। मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल कितना है, Vd, और देखो यहां पर पोटेंशियल भी 0 है, तो Vd माइनस Vv इज इक्वल टू क्या होगा, Q2/6। तो Vd माइनस Vv इज इक्वल टू Q2/6 माइक्रो फेराड। Q2 हमारा कितना है, 100 माइक्रो कूलाम, और ये हमारे पास में 6 माइक्रो फेराड। देखो माइक्रो से माइक्रो, 6 में 3 से चला जाएगा 3, ठीक है, 2 3 जा 3, तो आपके पास 2 3 जा 6, सॉरी, और ये हो गया आपके पास में 50। क्लियर, तो आपके पास में कितना मिल गया, आपके पास में 50/3 वोल्ट। क्लियर, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब देखो Vd माइनस 0 इज इक्वल टू 50/3 वोल्ट आपको मिल गया। तो Vd पर पोटेंशियल आपने आइडेंटिफाई कर लिया 50/3 वोल्ट। देखिए बच्चों यहां पर भी 50/3 वोल्ट आया, और यहां पर भी हमारे पास में 50/3 वोल्ट आया। ठीक है, अब देखिए आप खुद देखिएगा, यहां से इस सवाल को सॉल्व करने की जनरल मेथड से अगर हम सॉल्व करें, जैसे हम एग्जाम में करके आते हैं, एकेडमिक में करके आते हैं, तो हमको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए ट्रिक देखते हैं। देखिए जिसके लिए ये चैनल बना है आपके लिए, क्या है बेटा, ट्रिक, ट्रिक होगी बेटा। ये ट्रिक तभी वैलिड है जब आर्म रेशियो सेम हो बेटा, यानी 4:8 इज इक्वल टू 3:6। आप देख लीजिए 1/2 का रेशियो आ रहा होगा, तब ये ट्रिक वैलिड है, यानी ये इसकी लिमिटेशन है। तो ट्रिक क्या है बेटा, Vc इज इक्वल टू Vd इज इक्वल टू Va यानी ए पर पोटेंशियल प्लस N Vv अपॉन n+1। अब यहां पर प्रॉब्लम बच्चों को यह है कि n क्या है बेटा, देखिएगा 8 4 से 2 टाइम्स है, तो यहां पर जो 2 है वो n है। अब देखिए यहां पर क्या है, 6 3 से 2 टाइम है, यहां पर जो 2 है वो क्या है, n है। तो बेटा वही हम लगाते हैं, देखिए n हमें कितना मिला, 2, और Va पर पोटेंशियल कितना है बेटा हमारे पास में 50, और Vv पर पोटेंशियल कितना है 0। तो Va पर कितना है 50 वोल्ट, और Vv पर पोटेंशियल है बेटा 0 वोल्ट। क्लियर, ये अप्लाई कर दीजिए इस पर, देखिए कितना आया, 50 + 2 × 0/2 + 1। देखें डायरेक्टली आ गया ना, 50/3 वोल्ट। तो देखो विद इन द सेकेंड हमने सॉल्व कर लिया 50/3 वोल्ट। ठीक है बेटा, इस ट्रिक से आप 30 सेकेंड के अंदर ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्लियर, कैसी लगी आपको ट्रिक, कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।